नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकरी बिजनेस के बारे में। तो अगर आप बेकरी का काम करना चाहते हैं तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और बेकरी का एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता रहता है। ये खाने पीने का बिजनेस होता है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती और जिसका सप्लाई आप कर करके थक जाओगे। तो आज हम ऐसे ही एक बेकरी कंपनी के पास आए हैं जो बेकरी के मशीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो सारा आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत डिटेल्स। तो ये एक कंपनी है जो बेकरी के हर तरीके के मशीन बनाते हैं, कुकीज़ के मशीन बनाते हैं। लुधियाना की कंपनी है। तो इनसे हम बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर जो इसके ओनर हैं उनसे आपको बात कराऊंगा और सारी चीज़ समझेंगे। किस टाइप के मशीन है बेकरी के लिए, आपको क्या क्या मशीन चाहिए होता है, कितना खर्चा होता है, सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर जो सर हैं उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर अभी मैं एग्जीबिशन में आया हूँ। यहाँ पर आपने वन ऑफ मतलब लगभग सबसे बड़ा स्टॉल भी लगाया हुआ है और काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मशीन्स लगा रखे हैं बेकरी इंडस्ट्री के। तो अब मैं जानना चाहूँगा सर कि जो आप लोगों की कंपनी है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं और अपने बारे में भी थोड़ा बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और कैसे आप इस फील्ड में आए? हमें 16 इयर्स हो गए इस लाइन में आए हुए। मैं एक इंजीनियर हूँ, शुरू से ही मैं मशीन्स डिज़ाइन करता रहा हूँ, स्पेशल पर्पस मशीन्स बनाते रहे हैं। फिर 16 साल पहले हमने एक कुकी मशीन बनाई, तो उसमें हमने पहले प्रॉब्लम्स पूछी भी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जो रनिंग मार्केट में है। उसमें नोज़ल ब्रेकेज का बड़ा इशू था। हर फैक्ट्री में 8-8 10-10 बैग ब्रोकन नोज़ल्स के पड़े होते थे और वेट की प्रॉब्लम थी ज़्यादा और स्पीड बहुत कम थी मशीन्स की। तो वो सारी चीज़ें हमने पहली बार ही रेक्टिफाई कर दी, जिस वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आज कारवां चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हम। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग इस फील्ड में कब से हैं, कितने सालों से हैं सर? हमें तकरीबन 16 साल हो गए हैं फूड लाइन में बेकरी लाइन की मशीन्स बनाते हुए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं। तो आपके पास किस-किस टाइप की मशीनें होती हैं सर बेकरी इंडस्ट्री की? हमारे पास शुरू होता है सिफ्टिंग से, मैदे को छानने वाली मशीन से शुरू करते हैं, सिफ्टर से लेके उसके बाद मिक्सिंग की सब तरह की मशीनें हैं, प्लानिटरी मिक्सर्स हैं, स्पायरल मिक्सर्स हैं। उसके बाद फिर बॉल लिफ्टर्स हैं, जो कि जैसे आजकल केक का बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है, तो केक के डो को हैंड टच से कंटेमिनेशन हो जाती है, उसको बचाने के लिए बॉल लिफ्ट का यूज़ किया जाता है। तो वो लिफ्टिंग एंड टिल्टिंग का फंक्शन रहता है, जिससे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अपने आप जो डो रहता है वो टिल्ट होके मशीन के अंदर आ जाता है, कंटेमिनेशन नहीं होती, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। बाकी मशीन को फिर ऑन कर दिया जाता है। जैसे आजकल ये डोनट केक की बहुत बड़ी इंडिया में मार्केट डेवलप हो रही है, ये सैम्पल्स हैं, काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें। तो इससे ट्रेज भर के आ जाती हैं, फिर आप उसको बेकिंग कर लेते हो। बेकिंग के बाद उसमें चॉकलेट वगैरह इंजेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो आप शिफ्टिंग वाला बता रहे थे ये वाला मशीन है? नहीं, शिफ्टिंग वाला मशीन उस तरफ कॉर्नर में लगा हुआ है। शिफ्टिंग से स्टार्ट होता है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। ये मैदा शिफ्टर मशीन है। कोई भी बेकरी है, यहाँ से काम शुरू होता है। ये 1500 किलो पर आवर की शिफ्टिंग कर देती है और इसमें इंडस्ट्री का बेस्ट मटेरियल यूज़ किया गया है और ये नॉन मतलब पिछले 4-5 साल से हम बना रहे हैं, रेगुलर चल रही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसमें। काफ़ी काम इजी हो गया है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। यहाँ से शुरू होता है मैदा शिफ्टिंग के बाद फिर मिक्सिंग मशीन्स आ जाती, ये इस तरह मशीन्स लगी हुई हैं। आइए, शिफ्टिंग के बाद आप यहाँ तो कुकीज़ का डो बना लीजिए या केक का डो बना लीजिए मिक्सिंग करके। उसके बाद फिर बोल लिफ्ट में चला जाता है। बोल, वहाँ से फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है मशीन की। उसके लिए फिर कुकी मशीन्स हो गई, केक मशीन्स हो गई, सारी रेंज हमारे पास है। उसके बाद नॉर्मल छोटे बेकर के लिए टेबल टॉप से लेके बड़ी इंडस्ट्री के लिए हाई स्पीड वायर कट हो गई या नॉर्मल कुकी ड्रॉप हो गया, हैवी ड्यूटी कुकी ड्रॉप हो गया। हमारी कंपनी ने 2 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। एक टेबल टॉप जो बिल्कुल कंट्री साइड विलेज जहाँ छोटे बेकर बैठे हैं उनके लिए हमने किया है,
एक सेंटर फिल का हमारे लास्ट ईयर हुआ है, वो भी बहुत यूनिक मशीन है। और हमारी मशीन जो हैं वो हाईली एक्यूरेट हैं, वेट की बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। और जो भी प्रोडक्ट बेकरी वाला हमारी मशीन्स के थ्रू बनता है वो एकदम से स्टैंडर्ड हो जाता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है और टेस्ट और क्वालिटी बेस्ट निकलती है। इसी वजह से हमें बेकर्स का इतना प्यार मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों ये बहुत सारे आपको मिक्सर मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो आगे की मशीनें होती हैं वो भी देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों अब यहाँ पर अनदर मशीन है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर ये क्या है और कैसे काम करता है? ये बेकरी के लिए एक अल्टीमेट मशीन है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑल इन वन मशीन। इस एक मशीन को लगा के एक बेकरी की सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसमें आप 3 हेड के साथ मशीन आती है। इसमें आप एक तो कुकीज़ का सारा काम कर सकते हो, वायर कट कुकीज़ का काम कर सकते हो। उसके बाद आप फिलिंग वाले बिस्किट जो सेंटर फिल्ड, जैसे यहाँ पर सैंपल रखे हुए हैं, इसको दिखाएंगे सर उठा के? इस तरह के सेंटर फिल्ड वाले कुकीज़ भी आप बना सकते हो, फिलिंग वाले कुकीज़ बना सकते हो। फिर जैम या चॉकलेट आप कुकीज़ के ऊपर जिम जैम कुकीज़ बनाने हैं वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, और बहुत इसके अलावा हम इसके अंदर मफ़िन्स का भी अटैचमेंट देते हैं। आप कप केक या लेयर केक छोटे जितने हैं वो भी बना सकते हो। इसमें उसके अंदर चॉकलेट भी बाद में आप इंजेक्ट कर सकते हो। ये एक किस्म की इतनी यूनिक मशीन है कि तकरीबन पूरी रेंज बेकरी की इस मशीन से बन जाती है। और इसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 7-8 साल से हम बना रहे हैं। लास्ट ईयर इसका पेटेंट रजिस्टर किया है हमने। अच्छा, ये आपका अपना पेटेंटेड मशीन है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों सर ने बताया कि सर की कंपनी के पास पेटेंट भी हैं कई सारे मशीनों के, तो जो कि मतलब काफ़ी बढ़िया बात है। तो इसमें सर स्पीड वगैरह तो काफ़ी बढ़िया रहती होगी, क्या कितना रहता है? हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो इंडस्ट्री में आप किसी के साथ भी कंपेयर करोगे स्पीड में फास्ट ही रहे। 55 स्ट्रोक्स रहती हैं नॉर्मल कुकीज़ में, सेंटर फिल में 35 स्ट्रोक्स पर मिनट है, वायर कट में भी ये 60 स्ट्रोक्स पर मिनट तक चली जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स कितना रहता होगा लगभग? ये तकरीबन 15-16 लाख से शुरू हो जाता है इसका साइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों मशीन है जो जिसमें से आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर अनदर मशीन है जो कि यहाँ पर चल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। ये वायर कट मेन्यू में वायर कट कुकीज़ बन रही हैं। हमारी मशीन की एक तो स्पीड बहुत फास्ट है और दूसरा सबसे खासियत क्या होती है, वेट की जो एक्यूरेसी है ना वो मतलब लेस देन हाफ ग्राम हम एक्यूरेसी देते हैं। आधे ग्राम से भी ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब हाईली एक्यूरेट वेट वाइज आती हैं हमारी मशीन। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल रूम इन हाउस है और सारी इंडस्ट्री की बेस्ट अवेलेबल CNC मशीन्स लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों ये चलता है। और इसमें डाई वगैरह चेंज करके अलग बन जाता है, कैसे होता है? ये इसमें डाई चेंज करके आप आटा कुकीज़ बना लो, स्क्वायर, राउंड, बार केक भी आपने बनानी है, वो सारी ऑप्शन इसके अंदर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और हर मशीन के साथ हमें इसके अलावा जो अलग एक्सेसरीज होती हैं, जैसे दो मशीन चाहिए और जो ओवन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हाँ जी, हैं। हाँ। क्या क्या चीज़ चाहिए होती है बेकिंग नॉर्मली? के लिए मिक्सिंग के लिए मिक्सर चाहिए होते हैं। उसके बाद डो को आपने कुकीज़ में कन्वर्ट करना है तो कुकी ड्रॉप चाहिए, अगर केक के अंदर जाना है तो केक ड्रॉप चाहिए। उसके बाद फिर ओवन में जाके बेकिंग हो जाती है। ओवन में ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब ओवन देख लेते हैं। तो जी सर। इस तरह का ओवन रहता है। इसमें फिर जब हम डो को शेप दे देते हैं कुकी या केक की, उसको फिर इसमें डाल के हम बेकिंग कर सकते हैं। ये ओवन में स्टीम का ऑप्शन भी है। बाकी हमारे ओवन जितने भी हैं वो इंडस्ट्री में हैवीएस्ट हैं, दूर से क्वालिटी वाइज बेस्ट हैं, बेकिंग यूनिफॉर्म है, ये सारी खासियत है। ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रिक ही होती हैं सारी? नहीं, ये एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट रहता है। ज़्यादा डीजल के साथ बेक हो रहा है। बाकी अब आजकल जहाँ LPG की पाइपलाइन है तो काफ़ी लोग जो LPG में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का है दोस्तों। तो इसमें कितना हो जाता है, कितने ट्रे वगैरह रहते हैं इसमें? ये हमारे पास छोटे बेकर के लिए 20 ट्रेज से शुरू हो जाता है और बड़े से बड़ा जो 144 ट्रेज का तक जाते हैं साइजेस। इसके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं।
वो उसके हिसाब से। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर और भी मशीनें हैं, वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा मशीन है जिसमें से आप बहुत सारे कुकीज़ बना सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं तो सर इसके बारे में बताइए। ये बेकरी में काफ़ी सारे बिस्किट इस तरह के होते हैं जो कारीगर लोग बनाते हैं टेबल के ऊपर, उनको हैंडमेड कुकीज़ बोला जाता है। तो ये प्रीमियम रेंज होती है कुकीज़ की, जो जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा के आप मार्केट में देखते हो अवेलेबल रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेबर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो ये उसके लिए ये कुकी एक्सट्रूडर मशीन इसको बोलते हैं। ये एक तरह की सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो जाती है जिसमें आइसिंग से लेके जो भी आपने टॉपिंग करनी है, जीरा अजवाइन ड्राई फ्रूट, वो ड्रॉप हो जाता है। फिर अलग अलग डिज़ाइंस के आप बिस्किट्स बना लेते हैं और ट्रे में आपके सारे लग के आ जाते हैं। तो लेबर की काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तकरीबन एक मशीन जो है 10-12 लेबर का काम इजीली कर लेती है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें डिज़ाइन वगैरह सारा चेंज हो जाता है? हैंडमेड में उतनी एक्यूरेसी मेंटेन हो नहीं पाती। इसमें आप वेट की और जो ऊपर आपने जो भी ड्राई फ्रूट या जो भी आपने लगाना है वो आप उसको क्वालिटी को, वेट को आप मेंटेन कर सकते हो इससे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे जो जो तो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तो आपके पास उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आ जाएँगे, आ सकते हैं। तो जो नए पर्सन होते हैं, अगर कोई बेकरी में एंटर करना चाहता है तो उसको लगभग कितना इन्वेस्टमेंट सोचना पड़ता है स्टार्टिंग में? और उसके अलावा और कुछ आप बताना चाहें, जो नया बंदा आना चाहता है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिया में बहुत ही अच्छा स्कोप है और ये हमारी लाइन जो है वो 10-12 लाख से शुरू हो जाता है एक छोटा सेटअप। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेकरी की और ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, तो इसमें आ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो आपने 10-12 लाख बताया उसमें क्या-क्या मशीन इंक्लूड होते हैं लगभग? ये छोटा सेटअप एक मिल जाएगा, उसमें मिक्सर, कुकीज़ वाली मशीन ले लीजिए या चाहे स्पायरल ले लीजिए, और एक ओवन। तकरीबन एक छोटा सेटअप आपको मिल जाएगा जो छोटी बेकरी सेट करने के लिए काफ़ी सफिशेंट है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा सर बहुत सारे लोगों का जो अभी तो हमने यहाँ पर कुकीज़ वगैरह का देखा, इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्रेड होता है, रस होता है, उसके भी आपके पास मशीन होते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें स्पायरल मिक्सर लगता है मिक्सिंग के लिए, फिर उसके बाद ब्रेड स्लाइसर लगते हैं। बाकी उसके ब्रेड के मोल्ड होते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बेकिंग तो उसी ओवन में ही होती है। और केक का भी उसी में होता है? हाँ, केक का भी उसी में होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इसमें? ज़्यादा FSSI का एक सर्टिफिकेट होता है, वो उसकी ज़रूरत होती है, बहुत इजीली मिल जाता है। बाकी गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट कर रही है MSME इंडस्ट्री में। वैसे भी अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो भी सब्सिडी दे रही हैं, तो 35% सब्सिडी तो आम आजकल अवेलेबल मिल रही है सब जगह। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझा। और सर की कंपनी लुधियाना से है, और आप लोगों को इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पे डिटेल है, वहाँ से आप सर की कंपनी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अभी यहाँ पर मैंने देखा सर कि आपके इंडिया के अलावा बाहर भी आपने मशीन वगैरह सप्लाई कर रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारा 25% ऑफ आवर टोटल सेल्स इज़ एक्सपोर्ट, और रेगुलरली मंथली हमेशा हमारे कंटेनर और एक्सपोर्ट वाले डिस्पैचेस होते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ से आप कनेक्ट होइए और सर की कंपनी से साथ जोड़ करके अपना काम स्टार्ट कीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बात की, सारी चीज़ समझा, क्या मशीन होता है, क्या क्या मशीन चाहिए होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया, सारी चीज़ मैंने आपको समझाया। और इसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ और जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो कंपनी का डिटेल है उसमें आप कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख ही रहा होगा। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होकर के सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।